मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में कई सारे सीक्रेट स्क्रिप्चर हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद और हिस्टोरिकल लिटरेचर्स। आगे हमें बताया जाता है कि जो प्रहलाद के पिता यानी कि हिरण्यकश्यप थे, वो एक असुर थे जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और इसी अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। लेकिन इसके बाद भगवान नरसिंह बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। उन्हें कोई भी भगवान काबू नहीं कर पा रहा था। अब देखो, यहां से जो कहानी है वह हर जगह पर अलग अलग है, और इस जगह पर इस मूवी के अंदर जो पर्टिकुलर वर्जन बताया गया है वह तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो उस पल में ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगने की कोशिश करी, जिसके बाद भगवान नरसिंह को रोकने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को भेजा। लेकिन इसके अंदर वह असफल रहे, जिसके बाद भगवान शिव ने सराभा अवतार लिया था, जो कि हाफ बर्ड और हाफ लायन था, और उसके अंदर काफी सारे उनके पैर भी थे। लेकिन इसको देखकर भगवान विष्णु और भी ज्यादा क्रोधित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने गंदा बेरुंडा अवतार लिया। उन दोनों के बीच काफी युद्ध चला था, काफी दिनों तक, स्पेशली 18 दिन तक, जिसकी वजह से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था, डर का माहौल छा गया था। अब यह सब होने के बाद बीच में आ जाती हैं प्रत्यंगिरा माता, जो कि काफी ताकतवर थी, जो कि नरसिंह भगवान को शांत कर देती हैं। और माता प्रत्यंगिरा अवतार काफी शक्तिशाली होता है। माता किसी भी इविल फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और उसके बाद से ही माता पथिरा को पूजा जाता है। अब इसके बाद हमें 1922 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कालिंगा नाम के गांव के अंदर रुद्र नाम के व्यक्ति और उसकी वाइफ मल्ली को देखते हैं। मल्ली को असल में कम सुनाई दिया करता था। अब वो रुद्रा को खाना परोस रही है, जिस बीच मल्ली को कुछ आवाज आती है, जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो। इसीलिए वो उठकर जंगल की तरफ जाती है। उसके जाने के बाद रुद्रा भी उसके पीछे जाता है। वो यह सोचता है कि उसे तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी बीवी, जो कि कम सुनती है, उसे कैसे आवाज आ गई। रुद्रा अब उसे जंगल के अंदर ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है, लेकिन शॉकिंगली वो उसे देखकर डर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वो अपना खुद का हाथ काटकर खा रही थी। यह देखकर रुद्रा डर कर वहां से भाग जाता है। तभी हम साइकिल पर एक शख्स को देखते हैं, जिसे भी सेम ही आवाज आई थी। यहां वो व्यक्ति आगे जाकर एक पेड़ से अपना सर फोड़ लेता है। अब अगले दिन एक नाई एक आदमी के बालों को काटने वाला था, लेकिन उसका उस तरह उसको नहीं मिलता। वो देखता है कि वो एक लड़की के पास होता है, जो कि अपना खुद का ही कान काटकर खा रही थी। यह सब देखकर अगले दिन सभी गांव वाले डर के मारे राजा के पास जाते हैं। अब राजा उनकी बात सुनकर चिंताजनक हो जाता है, और वह गांव वालों से कहता है कि वह इस चीज का हल निकालेगा। जिसके बाद राजा अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है, जो कि काफी बूढ़ी और नॉलेजेबल थी। वो उनसे इस बारे में मेन पूछता है, और तब जाकर उसकी दादी उसके कान में कुछ खुसफुसा आती है और एक संदूक की तरफ इशारा करती है। संदूक के अंदर से राजा को एक बक्सा मिलता है, जिसको लेकर वह जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसे यह चीज किसी भी तरह से खत्म करनी थी, चाहे उसे उसकी परिवार को भी क्यों ना छोड़ना पड़े। हम देखते हैं कि राजा के 2 बेटे भी थे। खैर, अब राजा की बातों से हमें झात होता है कि इस गांव के ऊपर एक श्राप है, जिसे एक वेपन की मदद से खत्म किया जा सकता है, और उसी चीज को राजा जंगल में ढूंढ रहा था। खैर, अब सीन यहां से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं, जो कि एक शव को लेकर जा रहे थे। वहीं पर बीच में एक पेड़ से बनी हुई सीमा भी होती है, यानी कि एक बाउंड्री होती है, जिसका वो उल्लंघन कर देते हैं, उसको लांघ देते हैं। यहां एक आदमी एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि यह सब रिचुअल क्यों किया जाता है, जिस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है, तब रिचुअल के अनुसार उसे नेचर के हवाले कर देना चाहिए, और उन्हें वो ट्रेडिशनल करना ही होगा। यहां पर वो शव को अब नीचे रखकर कुछ रिचुअल करते हैं, जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वरना वो भी मारा जाएगा। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि वो शव को एक भयानक क्रीचर उठाकर ले गया है, यानी कि शायद ये लोग इनडायरेक्टली किसी डिमेंस के लिए इनको छोड़ रहे थे, ताकि वो इनको ना खत्म करें। अब यहां से सीन चेंज होता है, जहां पर हम कई सारे मूवी के मेन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जिसमें से लिंगा, जो कि इस मूवी का मेन प्रोटेक्टर है। अब इसके बाद
हम लैंडलॉर्ड पटेल और उसके छोटे भाई बाली को देख पाते हैं। ये दोनों ही बहुत बुरे हैं। वो औरतों पर गंदी नजर रखते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। अब ऐसे ही एक व्यक्ति वहां पर पटेल से जमीन वापस लेने आता है, जिसे पटेल जमीन ना देने की बात करता है, लेकिन वो आदमी उसके आगे गिड़गिड़ा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन बाली उसे तलवार से काट कर मार डालता है। पटेल अब उस आदमी की बॉडी को गांव की ही सीमा से बाहर फेंक देने की बात करता है, और यह वही विलेज बॉर्डर था जिसे हमने पहले रिचुअल के अंदर भी देखा था। खैर, अब गांव के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ससुराल से अपने घर जाने वाला था, और तब उसका ससुर उसे जाने से मना करता है क्योंकि शाम को विलेज में एक रिचुअल होने वाला था, और यह रिचुअल करने का सबसे बड़ा कारण था। इस रिचुअल से ईविल पावर्स विलेज से दूर रहेंगी। रात में यह रिचुअल होता है और अगले दिन हम लिंगा को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। यहां पर उसके दोस्त के पिताजी जो थे वो लिंगा से काफी अच्छी तरह व्यवहार किया करते, और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंगा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। दरअसल लिंगा एक गांव की लड़की को पसंद करता था और इस लड़की का नाम पड़ू होता है। पड़ू रोज यहां से पानी लेकर जाती थी, लेकिन आज लिंगा ने डिसाइड कर लिया था कि वो उससे पूछ कर रहेगा। लिंगा और पड़ू एक दूसरे को बचपन से जानते थे, यानी कि वह अपना प्यार का इजहार करना चाहता था। जिसके बाद यहां से पड़ू जाती हुई दिखाई देती है, जिससे लिंगा रोककर पूछने लगता है कि वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं। लेकिन यहां पर पड़ू उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहां से चली जाती है। अब रात में सोते वक्त लिंगा को एक सपना आता है जिसके अंदर उसे एक सैटेनिक सिंबल, एक घोड़ा, एक माता देवी की छोटी सी माता की प्रतिमा और एक डेमोनिक आइज वाली तलवार, एक डीम और एक स्केलेटन दिखता है। साथ ही साथ वो अपने बचपन वाले रूप को भी देखता है, और यह देखने के बाद अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल यह सपना लिंगा को अक्सर आया करता था, जिसका रीजन उसे आज तक नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस सपने का कुछ तो मतलब था। खैर, अब हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं जो कि अपनी छोटी बेटी चिन्नू के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। तभी चिन्नू आगे निकल जाती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए उसी गांव के बॉर्डर की तरफ जा रही थी कि तभी एक बाबा उसे रोकते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इस पर वो कहती है कि उसकी बेटी इधर ही आई है। तब बाबा कहते हैं कि क्या उसे नहीं पता कि ये इधर बॉर्डर है, यानी कि एक सीमा है। यहाँ पर वो उसे जल्दी से उसकी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो औरत बॉर्डर क्रॉस कर देती है। और इधर हम चिन्नू को देखते हैं जो कि बॉर्डर की तरफ गई ही नहीं थी। अब बाबा उससे टकराता है और उसका एहसास हो जाता है कि उसके साथ क्या होगा। इधर हम उस प्रेग्नेंट औरत को देख पाते हैं जिसे काफी बेरहमी से मारा गया था, और उसे मारने के बाद वो क्रिचर उसे ले जाता है। अब हम बाली और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक छोटी लड़की और उसके दादाजी को रास्ते से जाता हुआ देखता है। वो उस लड़की को देखकर उसे अपने साथियों से पकड़ने के लिए कहता है, और वो लोग ठीक ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पड़ू आकर बाली पर एक नुकीला हथियार तान देती है और उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है। यहां पर बाली उस लड़की को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन इन सब से बाली का ईगो काफी हर्ट हो गया था। इसलिए रात को वो पड़ू के घर के बाहर से उसे उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इसी बीच लिंगा वहां से गुजर रहा था और वो बाली को रोकने लगता है, जिसके बाद बाली अपने आदमी उसके पास भेजता है, लेकिन लिंगा सबको एक एक करके मारता है, जिसके बाद वह पड़ू को उनसे बचा लेता है और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों अब काफी सारा समय एक साथ बिताते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम एक साध्वी तांत्रिक को देख पाते हैं जिसके पास एक औरत को लाया जाता है जो कि पजेस्ट हालत में थी। यहाँ पर वो तांत्रिक एक रिचुअल करती है और उस लड़की को ठीक कर देती है। अब हम लिंगा के दोस्त मूर्ति को देखते हैं जिसके पास बाली आता है और वो मूर्ति से कहता है कि जब भी लिंगा उसके हाथ में आएगा वो उसे बेरहमी से खत्म कर देगा। जिसके बाद हम लिंगा और मूर्ति को पड़ू के पिता से उनकी शादी की बात करने जाते हुए देखते हैं। पड़ू के पिता यह कह देते हैं कि उसकी बेटी की शादी हर हालत में वो उससे नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका एक ही रीजन था कि लिंगा एक नशेड़ी इंसान था। वो पीने के अलावा कुछ नहीं करता था, यानी कि शराबी था वो। तब लिंगा उसे यह कहता है कि वह काम भी करेगा और शराब भी छोड़ देगा,
तब पड़ू के पिता उसे यह कहते हैं कि वो उसी इंसान से उसकी बेटी की शादी करवाएगा जिसके पास जमीन होगी। ये सुनकर वो कहता है कि उनके पास 2 एकड़ जमीन ऑलरेडी है, लेकिन पड़ू के पिता कहते हैं कि वो जमीन तो पटेल के पास गिरवी रखी हुई है। और उसकी बातें सुनकर लिंगा कहता है कि वो जमीन को कल वहां से ले आएगा। अब अगले दिन लिंगा अपनी जमीन के कागज लेने के लिए पटेल के पास जाता है, जहां पर बाली भी बैठा हुआ था। और बाली से तो उसकी ऑलरेडी नहीं बनती थी। जमीन के पेपर मांगने पर पटेल कहता है कि यह बात तो 53 साल पुरानी है, जब उसके ग्रैंडफादर ने जमीन को यहां पर प्लेस किया था। अब तो ना उसके ग्रैंडफादर हैं और ना ही उसके पिता जिंदा हैं, और अगर उसको जमीन चाहिए तो उसे 10 साल का इंटरेस्ट भरना होगा, जिसके बाद ही वो उसे कागज दे पाएगा। लेकिन लिंगा ये कहता है कि उसके ग्रैंडफादर और फादर सालों से इंटरेस्ट भरते हुए आ रहे थे, और लिंगा खुद भी इंटरेस्ट भर रहा है, और इसके हिसाब से उसे पेपर्स अभी मिल जाने चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर बाली से लड़ने लगता है कि तभी पटेल उन्हें शांत करता है। पटेल लिंगा से कहता है कि वो उसे 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन देगा। यह सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। तब पटेल उन पेपर्स को मंगवाकर उन पर साइन करता है, जिसे लेकर लिंगा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाली पटेल से ऐसा करने पर गुस्सा करता है, और तब पटेल यह बताता है कि जो जमीन उसने दी है वो दरअसल श्रापित है,